अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। 8th क्लास में था मैं। टीचर ने हमें एक बात कही थी। कहते थे बेटा एक बात याद रखना, दुनियादारी का इल्म भी आपको होना ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तब तक आप इस दुनिया में सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो आज इसी टॉपिक को, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आपके सामने जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसके मुतल्लिक चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूं, ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो, मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो, और साथ ही साथ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो जाएगी और साथ साथ दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात हो जाएगी। इस वीडियो का मेन मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो बातें आपको आज से पहले फीफा वर्ल्ड कप के बारे में नहीं पता वो पता चल सके। इस वीडियो का जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि कतर ने इस वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए कितने पैसे खर्च किए। कतर ने इस वर्ल्ड कप को शुरू करने के लिए, इसका इनेकाद करने के लिए $300 बिलियन का खर्चा किया है और 8 से 9 स्टेडियम नए बनाए हैं, और हर स्टेडियम के ऊपर, एक स्टेडियम के ऊपर तकरीबन $6.5 बिलियन का खर्चा आया। 2018 का जो वर्ल्ड कप था वो हुआ था रूस में, रशिया में हुआ था, लेकिन रशिया ने टोटल जो था वो 14.5 मतलब 14.5 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन आप ज़रा सोचें कि कतर ने $300 बिलियन खर्च कर दिए हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर के सिर्फ़ और सिर्फ 2 स्टेडियम का खर्चा और 2018 में रशिया में होने वाले पूरा का पूरा फीफा वर्ल्ड कप वो बराबर नहीं हो सकते। उन्होंने सिर्फ 14.5 बिलियन का खर्चा किया, इन्होंने $300 बिलियन का खर्चा कर दिया। इस वीडियो के अंदर मैं दूसरा पॉइंट ये रखना चाहता हूँ फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से कि कतर के अंदर ये जो फीफा वर्ल्ड कप इनेकाद हो रहा है ये 28 दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। इसी वर्ल्ड कप का जो पहला इफ्तिताही मैच था वो 20 नवंबर को खेला गया था, लेकिन इसी वर्ल्ड कप का जो फाइनल होगा वो 18 दिसंबर को खेला जाएगा। 1998 के बाद ये दूसरा वर्ल्ड कप है जो 28 दिनों के अंदर मुकम्मल हो रहा है, लेकिन जो आम वर्ल्ड कप होते हैं वो 31 दिनों के अंदर मुकम्मल होते हैं। तीसरा पॉइंट ये आता है कि 2022 का जो फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है इसके अंदर कतर की पहली मरतबा टीम शामिल हुई है। नहीं तो आम तौर पर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर कतर की टीम शामिल नहीं होती, लेकिन उन्होंने मेज़बानी भी की और उन्होंने अपनी टीम को भी इसके अंदर शामिल किया, और अब तक देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक की शानदार कारकर्दगी रही है। लेकिन कतर का जो पहला मैच था वो अपनी मुखालिफ टीम से हार गए थे। जो 4th नंबर पर पॉइंट आता है वो मैं ये रखना चाहता हूँ कि आम तौर पर जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है वो मई, जून और जुलाई के महीनों के अंदर खेला जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड कप है, इस वर्ल्ड कप की खासियत ये है कि ये नवंबर और दिसंबर के महीनों में खेला जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कतर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मई, जून, जुलाई के अंदर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस वजह से फीफा वर्ल्ड कप इन दिनों के अंदर खेला नामुमकिन था, और नवंबर दिसंबर के अंदर वहाँ का जो मौसम है बहुत खुशगवार और बड़ा कमाल का मौसम होता है। इसलिए फीफा ने यह मुनासिब समझा कि 2022 का वर्ल्ड कप कतर में जो हो रहा है वो नवंबर और दिसंबर में खेला जाए। लेकिन इसकी भरपूर मुखालफत यूरोपीय ममालिक ने की थी, क्योंकि वो बार बार बहाने ढूंढ रहे थे कि किसी न किसी तरह कतर को अपने नीचे दबा लें, लेकिन कतर ने अपनी मनवा के छोड़ी, अपनी कानूनों के ज़रिए, अपने हर असूलों के ज़रिए उन्होंने अपनी मनवा के छोड़ी। इस वीडियो के अंदर 5वां पॉइंट मैं ये रखना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट के अंदर, इस फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे कम उम्र नौजवान है वो कौन सा है, और सबसे बूढ़ा खिलाड़ी मतलब जो हाईएस्ट एज का है वो कौन सा है। जर्मनी के 18 साल के यूसुफ मोकोको वो 2022 के वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप के सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने पास्ट के अंदर बेशुमार बड़े कमाल के अच्छे अच्छे गोल किए और इस वजह से इनको इंटरनेशनल टीम के अंदर सिलेक्ट किया गया। और इसी फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो सबसे हाईएस्ट एज का खिलाड़ी है वो मिस्र का गोलकीपर है, जिनका नाम है असामुल हदरी, और इनकी उम्र है 45 साल। छठा पॉइंट वो ये है कि पूरी दुनिया से 15 लाख लोगों ने अपनी टिकटें पहले से ही बुक कर ली थी, पहले से ही उन्होंने वीज़े वगैरह कतर के लिए ले लिए थे कि उन्होंने जाकर फीफा वर्ल्ड कप को लाइव देखना है। वैसे अगर देखा जाए तो अरबों की तादाद में आधी से ज़्यादा दुनिया वहाँ पर गई है, जाकर उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप देखा है। लेकिन जो 15 लाख लोग हैं वो पहले से ही, आज से 5, 6, 7 महीने पहले से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था फ़्लाइट्स का आना जाना। और एक अंदाजे के मुताबिक नवंबर से पहला महीना अक्टूबर के दरमियान तक, मतलब 15 अक्टूबर तक जो 30 लाख टिकटें थी वो फ़रोख्त हो भी चुकी थी। 7वां पॉइंट वो ये है कि इस फीफा वर्ल्ड कप को लाइव देखने के लिए 5 अरब लोगों ने कतर का रुख किया है, और ये 5 अरब की जो आबादी है ये दुनिया की निसफ आबादी से भी ज़्यादा बनती है। 8वां पॉइंट वो ये है
کہ اس دنیا کے اندر صرف 8 ٹیمیں ہیں جنہوں نے فیفا ورلڈ کپ کو جیتا ہے، جن میں برازیل نے 5 دفعہ فیفا ورلڈ کپ جیتا ہے، جرمنی اور اٹلی نے 4 مرتبہ یہ فیفا کا ورلڈ کپ جیتا ہے، جبکہ اسپین اور انگلینڈ کے پاس ابھی تک ایک ٹائٹل ہے، وہ ایک مرتبہ ہی فیفا ورلڈ کپ جیت سکے ہیں۔ ان 8 ٹیموں میں سے 6 ٹیمیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے اندر ہی فیفا ورلڈ کپ کو رکھ لیا ہے، مطلب انہوں نے اپنے ملک کے اندر ہی فیفا ورلڈ کپ جیت لیا ہے، جن کے اندر انگلینڈ، اٹلی، یوروگوئے، ارجنٹائن، جرمنی اور فرانس شامل ہیں۔ اچھا، اس پوائنٹ کے متعلق آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ قطر نے اس فیفا ورلڈ کپ کے اندر انہوں نے شراب کو بین کر دیا ہے، شراب کو انہوں نے کہا پابندی لگا دیا انہوں نے۔ اسٹیڈیم کے اندر خنزیر کے اوپر جو مشتمل گوشت ہوگا اس کے متعلق جتنی بھی کھانے پینے والی چیزیں تھیں تمام کے اوپر پابندی، شراب کے اوپر پابندی، اور اگر کوئی شراب پینا چاہتا ہے تو وہ شام 7 بجے کے بعد اس جگہ پر جاتا ہے، اس مخصوص جگہ پر، اور جا کر اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ گانا بجانے والے جتنے بھی اوزار تھے، جتنے بھی آلات تھے، اور ہم جنس پرست اپنے جھنڈے نہیں لہرا سکتے، سگریٹ کے اوپر بھرپور انہوں نے پابندی لگائی۔ مطلب یہ جتنے بھی ان کے اصول تھے ان تمام کو فالو کرنا وہاں کے جتنے بھی لوگ وہاں پر گئے تھے ان تمام کی ذمہ داری تھی۔ اور سب سے اینڈ پر جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ارجنٹائن کے میسی اور پرتگال کے رونالڈو، ان دونوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا فیفا ورلڈ کپ 2022 کا یہ آخری ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میسی کی عمر جو ہے وہ 35 سال ہے اور رونالڈو کی عمر وہ 37 سال ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میسی اور رونالڈو یہ دونوں فٹ بال کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور ان کا یہ فیفا ورلڈ کپ آخری ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہمیں فیفا ورلڈ کپ کے اندر کھیلتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے۔ یہ تھے وہ فیفا ورلڈ کپ کے متعلق چند پوائنٹس جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ باقی آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔